मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मंडे है और 3 फरवरी है शायद। आज मैंने मन किया था कि आज भरता, मुझे 2-3 दिन से बहुत मन कर रहा था भरता बनाने के लिए। तो अनिका स्कूल गई है, 2 दिन ऑफ थे, इनफैक्ट 3 दिन ऑफ थे। और उसके लिए मैंने सुबह पास्ता बनाया है और अब मैं भरता बना रही हूँ, भरता और उड़द चने की दाल। तो आप देख सकते हैं कि अनियन एंड ये भरते का सामान है, टमाटो एंड बैंगन। तो मैं भरता बनाऊंगी, इसके बाद मैं दाल बनाऊंगी और मिस्सी रोटी। तो आज मेरा कुकिंग करने का मन था क्योंकि आई थिंक ये भी एक थेरेपी है और कुकिंग एक बहुत स्ट्रॉन्ग टैलेंट होता है, बहुत अच्छा टैलेंट होता है। मेरे हिसाब से हर लड़की के अंदर ये टैलेंट होना चाहिए, चाहे आप करो ना करो, पर आपको खाना बनाना ज़रूर आना चाहिए। मम्मी कहती हैं कि लड़कियां अन्नपूर्णा होती हैं और हर लड़की को खाना बनाना, एक टेस्टी खाना बनाना ज़रूर आना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा खाना तो नहीं बनाती, बिज़ी रहती हूँ लिखने में और घर का अनिका में थोड़ा सा लिखने का मेरा काम है और बहुत सारी चीज़ों पे, बहुत सारी संस्थाओं के लिए मैं काम भी कर रही हूँ। और रिसेंटली एक बहुत बड़ी चीज़ में लगी हुई, अगर वो हो जाती है तो मैं आपसे शेयर भी करूँगी। फ़िलहाल मैं आजकल भजन लिख रही हूँ और जो मुझे भजन अच्छे लगेंगे तो उस पर भी मैं काम करना चाहूँगी। बात हो रही थी कि कुकिंग करने का आज मन था, तो मैंने सोचा 2-3 दिन से मन कर रहा था मेरा कि मैं भरता बनाऊं। मेरी मम्मी बहुत अच्छा भरता बनाती थी क्योंकि मेरे पापा का फेवरेट था। सपना भी बहुत अच्छा बनाती हैं और मैं आज अच्छा बनाने की कोशिश करूंगी क्योंकि बहुत टाइम के बाद भरता बना रही हूँ मैं, और उड़द चने की काली दाल और मिस्सी रोटी। तो आज खाने का मेन्यू ये है और मैं आपसे शेयर भी करूँगी। तो कुकिंग, आज कुकिंग को एंजॉय किया जाए। और आज मैं एक कुक की तरह हूँ और कभी कभी मुझे कुकिंग करने का मन करता है, ये भी एक बहुत बड़ी थेरेपी होती है। तो फ्रेंड्स, थोड़ी मेहनत के बाद मिस्सी रोटी एंड भरता। दाल नहीं बनाई है, दाल मैं शाम को बनाऊंगी क्योंकि मैंने सुबह से नाश्ता नहीं लिया था, तो नाश्ता और लंच दोनों ही हो गया है। और शाम को मैं दाल बनाऊंगी। तो भरता, काली उड़द की दाल विद सैलेड एंड मिस्सी रोटी। ये मिस्सी रोटी मैंने घर पे बनाया है। आज मुझे अपने हाथ का खाना खाने का बहुत मन था, तो मैंने खुद कुकिंग किया है। आप देख सकते हैं गरम गरम भरता और रोटियाँ, चपाती। सो इट्स ब्यूटिफुल, मेरे हिसाब से ब्यूटिफुल नहीं, डिलिशियस एंड टेस्टी नाश्ता एंड लंच दोनों। और मैं ऐसे खा रही हूँ और आप भी खाइए क्योंकि भरता बहुत टेस्टी होता है। अनिका को लेने जाना है तो उसके लिए नाश्ता किया है, कुकिंग किया है, नाश्ता किया है, लाइट म्यूज़िक चला लिया है, पुराने गाने। मुझे ओल्ड सॉन्ग्स बहुत अच्छे लगते हैं। आज मंडे है तो आज रामायण आएगी, 7:30 बजे भी 7 बजे आती है सोनी पर, और रात के 9 बजे भी आती है सोनी पर। लेकिन अब आधे घंटे की कर दी है क्योंकि 1 घंटे की आती थी तो बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि बहुत ही ग्रांड और अच्छी रामायण है, मन लग जाता है। तो मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मेरे रूटीन में रामायण का देखना है। मैं हमेशा एक धार्मिक सीरियल को अपनी लाइफ में रखती हूँ, चाहे वो कृष्ण हो, महाभारत हो, रामायण हो, महाभारत हो, पुरानी और ओल्ड्स भी। पुरानी महाभारत मैंने 6 या 7 साल एपिक चैनल पे लगातार देखी थी और नई महाभारत भी देखी है, उसे दोबारा भी देखना चाहूँगी क्योंकि वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ग्रांड लेवल पे बनी हुई है। और पुरानी रामायण तो मैंने कितनी बार देखी है, अभी भी वो रिपीट हो रही है। लेकिन इस समय जो सोनी चैनल पर आ रही है रामायण, वो बहुत अच्छी है, मतलब उसका प्रेजेंटेशन बहुत ग्रांड है, तो मन लग जाता है। घर की रूटीन काम करते हैं, सुबह की जो प्रिपरेशन होती है वो करते हैं, अनिका के नाश्ते खाने की, इसके साथ प्रास भी होती रहती है, घर के रूटीन काम होते रहते हैं। और मैं कुछ लिखने का काम भी करती रहती हूँ। तो उसकी साथ साथ में अगर घर में इस तरह की सीरियल आप चलाएंगे तो मैं म्यूज़िक सुनती रहती हूँ जब मैं काम करती रहती हूँ, कुछ भी कुकिंग करूँ या कोई भी काम करूँ। मेड नहीं आई है, मुझे काम करना है तो मैं म्यूज़िक ऑन कर लूँगी और तब मैं काम करती हूँ। एंड
रूटीन काम के साथ में जैसे आप कोई भी काम करते हैं तो लाइट म्यूज़िक जो अपनी पसंद का है, भजन चला लो, भजन भी बहुत अच्छे लगते हैं। सुबह सुबह मैं आधे घंटे भजन चलाती हूँ और शाम को मैं हनुमान चालीसा चलाती हूँ, मेरा रूटीन है। और इसके साथ ही जब मैं काम करती हूँ, मुझे काम करना होता है तो मैं अपनी पसंद के, मुझे और गाने ही अच्छे लगते हैं, लता जी के, मोहम्मद रफ़ी के, इनके ही सॉन्ग्स मुझे पसंद हैं। और पुराने गाने मुझे अच्छे लगते हैं, मुझे मूवीज़ भी पुरानी अच्छी लगती हैं। मैं जब भी मैं अपनी मम्मी के घर जाती हूँ, मैं अपनी बहनों के साथ में ओल्ड मूवीज़ देखती हूँ। अभी मैंने मिलन मूवी देखी थी सुनील दत्त की, नूतन की। दैट वाज ग्रैंड एंड वेरी नाइस मूवी, एंड आप सबको भी वो मूवी देखनी चाहिए क्योंकि वो बहुत ही अच्छी और शानदार फिल्म थी। और अनिका आएगी तो अनिका में थोड़ा सा, अनिका को पैम्पर, अनिका को टेंशन। अनिका बहुत प्यारा बच्चा है, अब वो मेरी सिस बन चुकी है, फ्रेंड बन चुकी है। कभी कभी हमारे बीच में लड़ाई भी हो जाती है, फिर गुड़िया को मनाना पड़ता है, बट शी इज़ माई लाइफ एंड आई एम जस्ट, मेरी सारी दुनिया उनके इर्द गिर्द घूमती है। मैंने आज तक उनकी वजह से जॉब भी नहीं की है। एक दो बार मुझे ऑफ़र भी आए थे एंकरिंग के लिए, संस्कार चैनल से मुझे ऑफ़र आया था, लेकिन मेरी हेल्थ के इश्यूज़ चल रहे थे और अनिका, तो मैंने कहा कि मैं सिर्फ घर में बैठ के ज़्यादा काम पसंद करूँगी। रिटन काम है, आपको स्लोगन लिखवाना है, आपको टाइटल लिखवाना है, गाने लिखवाने हैं, भजन लिखवाने हैं, आप मुझे बस टॉपिक बता दीजिए, मैं घर से ही काम करना पसंद करूँगी। और जब भी चेंज लेना होता है, अनिका बहुत जब बोर हो जाती है, अकेलापन फील करती है, तो मैं उसे नानी घर ले जाती हूँ। वहाँ आरती अपनी बच्ची के साथ आ जाती है और भाई के बच्चे, तो हम सबका गेट टुगेदर हो जाता है और हम सबकी खूबसूरत यादें बन जाती हैं, क्योंकि सबसे खूबसूरत रिश्ता ही होता है शिवलिंग के साथ में होता है। वो भाई बहनें हैं, बुआ के बच्चे, मासी के बच्चे, मामा जी के बच्चे, इनका रिलेशन बहुत बहुत हेल्दी और बहुत प्योर रिलेशन होता है। क्योंकि मैं एक जॉइंट फैमिली में रही हूँ तो मुझे पता है कि कज़िन्स के बीच जो बॉन्डिंग होती है वो कितनी क्यूट और बहुत प्यारी होती है। एंड मेरी फ्रेंड्स हैं बचपन की जो पड़ोसी भी थी, और मेरी फ्रेंड्स भी तो स्टिल अभी भी मेरे साथ है व्हाट्सएप पे, और मैं उनसे कभी कभी बातें भी करती हूँ, क्योंकि उनसे जो बातें करती हूँ तो वो बहुत हेल्दी बातें होती हैं, तो सोचना नहीं पड़ता, बचपन की पुरानी यादें और लॉजिकल फ़नी बातें, मस्ती की बातें। तो और जो पुराने फ्रेंड्स होते हैं उनकी बात ही कुछ और होती है, उनसे बात करती है कुछ भी सोचना नहीं पड़ता, पुरानी बातें रिपीट हो जाती है, पुरानी बातें याद करते हैं, लॉजिकल बातें, कुकिंग की बातें। तो अभी भी मेरे जो बचपन की फ्रेंड्स थी, स्कूल की फ्रेंड थी, वो आज भी मेरे साथ हैं ग्रुप में, और मैं उनसे बातें करती रहती हूँ। और जस्ट लाइक सिस, वो भी बहुत प्यारी है, सारी अपनी गृहस्थी में लगी हुई हैं, बिज़ी हैं, और अच्छा ही है, सबको बिज़ी रहना चाहिए। मैं वीडियोज़ यूट्यूब, इसलिए मैं वीडियोज़ इसलिए बनाती रहती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है किसी का भरोसा नहीं है, हम कभी भी कोई कभी भी ईश्वर के पास चला जाता है, तो सब हर इंसान को अपनी पिक्स वीडियोस बनानी चाहिए, अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत पल बनाने चाहिए। और मैंने यूट्यूब चैनल इसलिए बनाया था कि ताकि हम अपनी ज़िंदगी की यादें कैप्चर कर सकें, हम अपनी ज़िंदगी के लम्हे कैप्चर कर सकें, और फिर बाद में जब अगर हम जिंदा रहे 60-70 की एज में, तो हम लोगों को देखेंगे कि हम इस तरह रहते थे, इस तरह ड्रेसेस पुट ऑन करते थे, ये हमारा रूटीन था, ये हमारी ज़िंदगी थी। इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल की वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था, क्योंकि मुझे लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी की खूबसूरत और हसीन लम्हे कैद कर सकते हैं। और अगर आप कुछ बात कहना चाहते हैं तो इसका बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, आप अपनी बातें कह सकते हैं कि लेडीज़ की लाइफ में क्या होता है, काम बहुत होता है, रूटीन बहुत होता है, उन्हें काम बहुत करना पड़ता है। तो मेरा कहना है कि आपको अगर काम ही करना है तो म्यूज़िक सुनिए, भजन चला लीजिए, अपनी पसंद के गाने चला लीजिए, कोशिश करिए कि आप थोड़ा बिज़ी रखें अपने आप को। तो बाकी पार्क में वॉक मैं आजकल नहीं कर पा रही हूँ, हालांकि मुझे डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि आप फ्रेश एयर में 1-2 घंटे वॉक कीजिए, ताकि आपको माइग्रेन की जो प्रॉब्लम है उससे आप बाहर आ जाएंगे, क्योंकि जो माइग्रेन के पेशेंट होते हैं उन्हें फ्रेश एयर में वॉक करना बहुत ज़रूरी होता है। अब थोड़ी ठंड कम होगी तो मैं 1 घंटे वॉक करना चाहूँगी, ग्रीन पेड़ों के बीच में वॉक करने। और यकीन मानिए, जब मैं वॉक करती हूँ तो मेरी जितनी भी स्ट्रेस है, जितना भी मुझे थोड़ा हैवी मैं फील करती हूँ, वो सब कुछ बाहर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और फिर मैं वहाँ से आके कुछ अच्छा सा लिखती भी हूँ और कुछ अच्छा सा कुछ करती भी हूँ। तो आई थिंक सभी को अपनी रूटीन में योगा, फ्रेश एयर में वॉक करना, या कोशिश करें कि अगर घर पर हैं, कुछ नहीं कर पा रहे, आप नृत्य कर लेती हैं अगर, तो 2-3 गानों पे आप नृत्य कीजिए, क्योंकि नृत्य एक तो सबसे बड़े, एक तो कला है, टैलेंट है, सेकंड ये बहुत बड़ी थेरेपी है।
अगर आप नृत्य करती हैं तो बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, थेरेपी है और एक टैलेंट है, कला है। तो मैं चाहूँगी अगर आपको डांस आता है, नृत्य आता है, तो डेली 2-3 गानों पे आप डांस कीजिए। ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, थेरेपी है। और जितने भी साइकियाट्रिस्ट हैं वर्ल्ड लेवल के, आप उनकी अगर वीडियोस देखेंगे तो वो सिंगिंग को, डांसिंग को और जो भी जैसे पेंटिंग है, आप ये करने की कोशिश कीजिए। तो मुझे लगता है कि एक यूट्यूब माध्यम है कि आप आम लेडीज़ से जो घर में रहते हैं या लोग हैं जिनकी लाइफ में थोड़ा बोरियत है, कलर्स नहीं है, आप उनसे अच्छी बातें कर सकते हैं और उनकी लाइफ में कलर भर सकते हैं। एक बहुत अच्छा माध्यम है और एक अच्छा इंसान होता है जिसकी ज़िंदगी, जो अपनी ज़िंदगी में रंगों के भरने के साथ साथ में दूसरों की ज़िंदगी में भी रंग भरता है। तो मुझे अनिका को लेने जाना है, उसके लिए मुझे तैयार भी होना है थोड़ा सा। और थोड़ी मैं ऑन द वे शॉपिंग भी करती रहती हूँ, जो घर की काम होते हैं, घर की चीज़ें होती हैं। और अनिका को पिक करना मुझे बहुत पसंद है। जो वो मिलती है मैं देखती हूँ, फिर ऑन द वे कुछ परचेज़ करती हैं। तो ये एक बहुत ही एक ब्यूटीफुल एहसास होता है जो हर मदर के पास होता है। और मुझे लगता है कि ये चीज़ें कैप्चर भी करनी चाहिए, क्योंकि जब वो बड़ी हो जाएंगी और अगर वो लोग विदेश में जाएंगे एजुकेशन के लिए या जॉब के लिए, तो हमारे पास उनके बचपन की खूबसूरत यादें तो रहेंगी। तो ये बहुत खूबसूरत यादें हैं। अनिका को लेने के लिए मैं तैयार हो गई हूँ और आज मैं उसको कैप्चर करना चाहूँगी एज खूबसूरत याद के तौर पे, क्योंकि आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं पूरे दिन की वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कई बार अपनी रूटीन की वीडियो बनाना। और इट्स गुड मेमोरी फॉर मी एंड फॉर अनिका एज वेल एज ऑल ऑफ़ यू जो मेरा चैनल देखते हैं। तो आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं अनिका के स्कूल को कैप्चर करना चाहूँगी। बाल भारती यहाँ से सिर्फ 5 मिनट का डिस्टेंस है, तो या तो मैं पैदल चली जाती हूँ या फिर मैं ऑटो में चली जाती हूँ। ऐसे मुझे थोड़ा ना ड्राइविंग से फोबिया है, तो मैं ड्राइविंग से बहुत बचती हूँ। अभी मैं 1-2 बार सीखी भी है, लेकिन मुझे हमेशा लगा कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ ऑटो बहुत है, टैक्सी है, कैब है और विक्रांत ड्राइवर प्रोवाइड कर देते हैं। कई बार विक्रांत भी पिक एंड ड्रॉप कर लेते हैं। तो मुझे कभी लगा नहीं कि मुझे सीखनी, मतलब मुझे थोड़ा ड्राइविंग से प्रॉब्लम है, तो मैं हमेशा ड्राइविंग से बहुत बचती हूँ। तो मैं ऑटो या फिर कैब या फिर विक्रांत, जब लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना होता है या किसी इवेंट में जाना होता है, तो विक्रांत ड्राइवर प्रोवाइड कर देते हैं। तो मैं थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हूँ, इसलिए मैं ड्राइविंग नहीं कर पाती। थोड़ा मुझे फोबिया है हमेशा से। आज मैं अनिका को कैप्चर करूँगी, बाल भारती को, और एक पूरे दिन की मैं आज वीडियो बनाना चाहूँगी खूबसूरत याद के तौर पे। अनिका के स्कूल आ गए हैं, उसे पिक करने के लिए वेट कर रही हूँ मैं, और अनिका आने वाली है। पिक करने आई हूँ और आप देख सकते हैं ये सारी मम्मीज़ अपने प्यारे बच्चों को लेने आए हैं। ये अनिका का स्कूल है, ये गार्डन है, काफ़ी ग्रांड है और वहाँ प्ले ग्राउंड है। और आज मैंने डिसाइड किया था कि मैं पूरी डे का यूट्यूब चैनल बनाऊंगी। सो दैट्स व्हाई आई एम कैप्चरिंग दिस लवली मोमेंट्स फॉर यू एंड फॉर माय फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं अनिका आने वाले हैं और सारे पेरेंट्स अपने बच्चे को पिक करने आए हैं। ये अनिका का एक ब्यूटीफुल स्कूल है, आप देख सकते हैं, लवली स्कूल। टीचर्स बच्चे को लेके खड़ी हैं, अनिका भी आ गई होगी और वो खुद मेरे पास आ जाती है। टुडे इज़ वेरी प्रीशियस डे, क्योंकि मैंने आज पूरे दिन का वीडियो बनाया है। इधर वहाँ नहीं जाना, आगे नहीं जाना, यही रुको, मैं आ रही हूँ। यही रुको, यही रुको। बेबी
अनिका, अनिका, इसमें दे भी अनिका, अनिका प्लीज कम। सो अनिका को लेके मैं वापस आ गई हूँ। सो बैक टू होम, घर आ गई, टीवी, अपना रूम। आज मैंने पूरे दिन की वीडियोस बनाए हैं और थोड़ा अलग सा महसूस हो रहा है। मैं सोच रही हूँ कि मैं डेली ब्लॉग्स स्टार्ट कर दूँ। ये अनिका का रूम है। अभी सिर्फ सिंपल सा, हमने कोई ख़ास डेकोरेशन नहीं है, बस ऐसे ही जब वाइट वॉश हुआ था तो उसके बाद में हमने बस सेटिंग की है। और मेरा फर्नीचर भी अभी चेंज नहीं हुआ है, धीरे धीरे मैं सारे फर्नीचर चेंज कर दूँगी। एक्चुअली ये बहुत स्मॉल फ्लैट है अभी, और थोड़ा मैं चाहती हूँ कि कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए मैं आऊँ। अभी मेरा बहुत सारा फर्नीचर भी चेंज होना है। सो ये एक छोटा सा फ्लैट है मेरे पास में, और सिर्फ कुछ टाइम के लिए मैं आऊँ, उसके बाद मैं यहाँ से मूव करना चाहूँगी मैं, क्योंकि आई एम नॉट कम्फर्टेबल। इस छोटे से फ्लैट के लिए मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। मुझे एक बिग फ्लैट चाहिए। सो थोड़े पीरियड के लिए, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक इसे अपने अकॉर्डिंगली मैं बना रही हूँ। सो फ्रेंड्स, आज पूरे दिन का मैंने वीडियोस बनाए हैं, और अनिका को मैं ले आई हूँ। वो स्कूल से आ चुकी है, आप देख सकते हैं। स्कूल से आके वो अपनी पसंद की वीडियोस देखते हैं यूट्यूब चैनल्स, और कुछ स्नैक्स वो साथ में लाते हैं। ऑन द वे जो शॉप पड़ती हैं उससे वो थोड़ा परचेजिंग लेती हैं, और छिपकर पापा से छिपके लेस वगैरह थोड़ा स्नैक्स ले लेती हैं। तो ये उनका बहुत प्रीशियस टाइम होता है, आप देख सकते हैं। और जब भी अनिका स्कूल से आती है वो अपनी पसंद का स्नैक्स लाती है, और टीवी को देखते हुए वो स्नैक्स लेती हैं। सो आज मैंने कोशिश की है, पूरे दिन का जो मेरा रूटीन था उसकी मैंने वीडियोस बनाई है, और मैं कोशिश करूँगी कि आगे मैं डेली ब्लॉगर्स बनने की, क्योंकि मुझसे जितने भी फ्रेंड्स हैं और जितने भी मेरे सिस हैं वो रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप डेली ब्लॉग्स बनाइए। डेली बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, इतना कुछ मेरे पास होता नहीं है। राइटर हूँ मैं, लिखने का काम है, तो उसमें कोई ख़ास चीज़ें होती नहीं हैं। और लेकिन आज मेरा मन था कि मैं डेली ब्लॉग्स बनाऊँ, तो मैंने बनाए भी। शाम को पूजा होगी मेरी, सुबह भी मैंने दिया जलाया था, और शाम को मेरी पूजा होगी, और शाम की ही मेन मेरी पूजा होती है। सुबह मैं इतनी नहीं कर पाती, बहुत बिज़ी रहती हूँ। तो आज मैंने थोड़ा स्टार्टअप किया था, तो अच्छा भी लगा, क्योंकि कुछ ना हो तो एक खूबसूरत याद, एक खूबसूरत मेमोरी तो बनी जाती है कि मैं इस तरह अनिका को पिक करने जाती थी। अनिका इस तरह स्कूल से वापस आती थी। अनिका की ये वाला स्कूल था, अनिका के स्कूल को भी मैंने इसलिए कैप्चर किया कि वो एक खूबसूरत याद बन जाएगा। क्योंकि जब बच्चे बड़े होंगे तो पता नहीं कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ जाएंगे। आजकल के बच्चे तो मोस्टली विदेश ही चले जाते हैं। मेरे जितनी भी फ्रेंड्स हैं, उनके जो बच्चे हैं जो अनिका से थोड़े बड़े हैं, वो सारे विदेश में हैं एजुकेशन के लिए। और मैं भी मेरा भी अरमान है कि अनिका विदेश में जाके पढ़ाई ले, क्योंकि मैं हमेशा सोचती थी कि काश मैं विदेश में जाके पढ़ाई करती या जॉब करती या विदेश में मैं सेटल होती। ये मेरा अरमान था, मेरा ड्रीम था। चलो मेरा नहीं हुआ, क्योंकि जिनके माँ बाप के ड्रीम्स पूरे नहीं होते, उनके बच्चे उनके ड्रीम पूरे करते हैं। तो मैं चाहती हूँ अनिका विदेश में जाके एजुकेशन गेन करे, या विदेश में ही अपने जॉब वगैरह करे।
लेकिन मैं एक बहुत अच्छी चीज़ मानती हूँ कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। जिसकी डेस्टिनी में जो लिखा रहता है वो उसे प्राप्त होता है, उसे वो ही भोगना पड़ता है, वैसे ही रहना पड़ता है। और ये हर इंसान अपनी डेस्टिनी लेके पैदा होता है। मेरी डेस्टिनी थी जो मैंने ऐसी ज़िंदगी जी, मैंने अपनी ज़िंदगी में जो भी किया, जो भी स्ट्रगल किया या जो भी अचीव किया, वो मेरा थोड़ी बहुत मेहनत थी, किस्मत थी, थोड़ा बहुत टैलेंट था, थोड़ी बहुत अपने परिवार का आशीर्वाद था। लेकिन मैं हमेशा चाहती हूँ कि अनिका एजुकेशन के लिए विदेश में जाए, विदेश में जॉब करे, और पॉसिबिलिटी होगी तो मैं भी उनके साथ रहना चाहूँगी। लेकिन मैं हमेशा एक बात जानती हूँ, जितना मैंने अभी तक सीखा है या महसूस किया है, या जितना मैंने सीरियल्स देखे, रामायण महाभारत कृष्णा वगैरह, जितना भी मैंने देखा है, एपिक चैनल मेरा फेवरेट है, एपिक चैनल मैं काफ़ी देखती हूँ। तो मैंने ये महसूस किया है कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिलता, और हर इंसान को अपनी डेस्टिनी के अकॉर्डिंगली हर चीज़ मिलती है। कुछ पिछले जन्मों के कर्म होते हैं, कुछ इस जन्म के कर्म होते हैं, उसके अनुसार ही हमें सब कुछ मिलता है, या भोगते हैं या हम करते हैं। बाकी हम सब के कर्म होते हैं, और मैं कर्म में तो बहुत बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। सेकंड, मुझे लगता है डेस्टिनी भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो डेस्टिनी और कर्म मिलके ही इंसान के भाग्य को बनाते हैं, या उसे मोटिवेट करते हैं, या उसे जो भी कुछ प्राप्त होता है वो उसके कर्मों से प्राप्त होता है या भाग्य से प्राप्त होता है। बहुत अच्छा लगा सारी बातें आपसे करके, शेयर करके। आज का अपना थोड़ा सा रूटीन मैंने आपसे शेयर किया। हमेशा नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मैं एक राइटर हूँ, और राइटर का के पास कोई खास इतना कुछ होता नहीं है। लेकिन मैं कोशिश करूँगी अब कि जो भी मेरी ज़िंदगी में होता है उसे कैप्चर करने की। हैप्पी डेज। आपका सबका दिन मंगलमय हो।